अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों के अंदर एक कमज़ोरी देखी गई है कि जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक से पहले होते हैं उसी तरह हम ईद के दिन हो जाते हैं। यानी जो रमज़ानुल मुबारक हमें सिखा के गया है एक माह के अंदर, और इतनी मुशक्क़तें की हमने उस चीज़ को सीखने के लिए, इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ा, लेकिन उस एक महीने की मुशक्क़त को, भूख प्यास को हम सिर्फ़ एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, ईद का दिन सिर्फ़ उसी शख्स के लिए है कि जिस शख्स की इबादत कबूल हुई हो, जिस शख्स के रोज़े कबूल हुए हो। आज हमने अपनी इबादत पे, अपने रोज़ों पे खुद ही कबूलियत का लेबल लगा रखा है, जबकि इसके बरक्स सहाबाए किराम अजमाइन को देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको फ़ारूक आज़म का लक़ब दिया गया, कमरे में बैठ के ईद के दिन ज़ारक़ता रो रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि ए फ़ारूक आज़म, कि आप ये क्या अजीब समा है, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और आप ज़ारक़ता रो रहे हैं, ये क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि ईद का दिन सिर्फ़ उस शख्स के लिए है कि जिस शख्स के रोज़े, इबादत रमज़ानुल मुबारक की कबूल हो। देखें, ये फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात फरमा रहे हैं, और हम ईद वाले दिन भी हर चीज़ को छोड़ छड़ा के बैठ गए हैं, कुरान को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया और अपनी अयाशी में मगन हो गए, जबकि हम एक मुसलमान का ये तकाज़ा नहीं होना चाहिए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा जाए, आप फरमाते हैं कि हर वो दिन ईद का दिन है कि जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी ना हो। सुभान अल्लाह। और आज हमारी ईदों को देखा जाए, हमारी तो अल्लाह की नाफरमानी के बगैर माज़अल्लाह ईद ही नहीं होती। तो हमें इस चीज़ पे गौर फ़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमज़ान के रोज़े इसलिए रखे गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, यानी तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। इसके बरक्स हम पूरा रमज़ान अल्लाह ताला का डर खौफ हमारे अंदर किसी हद तक होता है, लेकिन असल वो मालूम ईद वाले दिन होता है कि क्या पूरे जो रमज़ान का वक़्त गुज़रा है उससे हमारे अंदर अल्लाह का डर वाक़ई ही पैदा हुआ है। अगर तो अल्लाह का डर हकीकत में पैदा हो जाए तो ईद वाले दिन भी इंसान अल्लाह की इबादत में गुम रहे और उसे सैर व तफरी की होश ना रहे। तो जो रमज़ान का महीना हमने सारा गुजारा है, उसके बाद भी अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी निगाहें पाक नहीं हो रही, तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो झूठ और झूठे काम ना छोड़े, अल्लाह ताला को उसका भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह अकबर। तो आप इस आयत से ही गौर करें कि हमारी हालत इसी तरह नहीं है कि ईद वाले दिन अक्सर जो है देखा गया है कि बहुत ही कम नमाजी होते हैं, बहुत ही कम बंदे कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ज़्यादातर बंदे सैर व तफरी में गुम रहते हैं। नमाज के टाइम भी हम अपने बच्चों के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरी में गया हुआ है। तो इस रमज़ान से हमने ये नीयत करनी है, हमने इस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। रमज़ान हमें तकवा यानी अल्लाह का डर सिखाने आया है, और अल्लाह का डर तो तब है कि हर दिन ही इस तरह गुजरे कि जैसे हमारा रोज़ा है। उस बंदे की तो हर दिन ईद है जो हर दिन ही अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजार रहा है। और जो अल्लाह से हकीकत में मोहब्बत रखने वाले हैं, उनके लिए तो ईद का दिन तब होता है कि जब उन्हें महबूब इलाही का दीदार हो। सुभान अल्लाह। तो इस रमज़ान हम नियत करते हैं कि हम अपने अंदर ये चेंज, ये तब्दीली लाएंगे कि इस रमज़ान के बाद भी हमारी हालत, हमारी कैफियत इसी तरह रहनी चाहिए जिस तरह हमने रमज़ान में कुछ अच्छा वक़्त गुजारा, रमज़ान में इबादत रियाज़त की। देखें प्यारे भाइयों, हमने उठना वैसे भी है, चलना वैसे भी है, बैठना वैसे भी है। ये जो सारे हमारे अमल हैं रोज़मर्रा के, ये हमने करने तो वैसे भी हैं, तो क्यों ना हर अमल में मेरे और आपके प्यारे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक की सुन्नत को अपना लिया जाए।
اگر آپ اس طرح اٹھیں گے جس طرح آقا علیہ السلام مبارک اٹھتے تھے، ان کی اداؤں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، زمانے میں بھی عزت ہوگی، اس جہان میں بھی، اور آخرت میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ اور نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔